नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक नई श्रृंखला के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि आज की जो आपकी श्रृंखला है वो आपकी सीरीज की यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमसे एग्जामों में पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में आते हैं, तो वो टॉपिक हमने यहाँ पर आज लिया है। तो ये इसका पार्ट 1 है, तो पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना है। वीडियो को इसके बिल्कुल नहीं करना, ये सभी एग्जामों में आपका पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां पर ये टॉपिक आपका ना पूछा जाता हो, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने आज टोटल जो है वो 16 क्वेश्चन लिए हैं, तो हम 16 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे हम सभी क्वेश्चनों को समझते हुए सॉल्व करेंगे। तो श्रृंखला में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आज का जो आपका टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा आरपीएम ब्रिज। YouTube पर जाके आपको सर्च करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और अपने साथियों को भी वीडियो शेयर करना है और अपने साथियों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। एक बार हम सामने बोर्ड के सामने से बिल्कुल हटे जा रहे हैं। एक बार आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि हम साइड हुए जा रहे हैं, तो आप लोग पूरा एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए अच्छे से और क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट को ले लिया होगा। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं जल्दी से बिना देरी किए हुए। अब श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 51, 66, 83, 102, 123, 146 और उसके बाद लिखा हुआ है प्यारे साथियों क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि श्रृंखला में क्या होगा। तो देखो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी का आंसर नहीं हो पाया है तो देखो सामने क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। करना क्या है प्यारे साथियों, जो आपको ये 51 लिखा हुआ है, 51 के लिए हमें करना है 51 को लिए हमें जो लॉजिक हमारा अप्लाई होगा वो ये होगा कि 7 का स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर प्लस 2, 8 का स्क्वायर प्लस 2, 9 का स्क्वायर प्लस 2, 10 का स्क्वायर प्लस 2, 11 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो अब जो प्यारे साथियों नंबर आया वो किसका आया, 13 के स्क्वायर और प्लस का 2। तो 13 का हम स्क्वायर कर देंगे प्यारे साथियों, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 169 और कितना हमें ऐड करना है, 2। तो आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 171, 171 लॉजिक। उम्मीद है कि लॉजिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लो। ये लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर प्लस 2, ये लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर प्लस 2 और ये लिखा हुआ है आपका 8 का वर्ग प्लस 2, ये लिखा हुआ है 9 का वर्ग प्लस 2, ये लिखा हुआ है 10 का वर्ग प्लस 2, ये लिखा हुआ है 11 का वर्ग प्लस 2, ये लिखा हुआ है 12 का वर्ग प्लस 2। तो अगला जो नंबर आया वो 13 का स्क्वायर करना है और उसमें हमें 2 ऐड भी करना है। तो आप कहेंगे 13 का वर्ग होता है सर 169 और उसमें हमने 2 ऐड कर दिया, तो आंसर हो गया प्यारे साथियों आपका कितना, 171। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ 170, 198, 228, 260, 294 और उसके बाद में लिखा हुआ है प्यारे साथियों क्वेश्चन मार्क। तो बताइए इसमें क्या है। तो देखो प्यारे साथियों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करना हमें इसमें यह है कि जो 170 लिखा हुआ ये आपका 13 का स्क्वायर प्लस 1, 170 के लिए आपका लॉजिक है 13 का स्क्वायर प्लस 1, 14 का स्क्वायर प्लस 2 और ये 15 का स्क्वायर प्लस 3, ये 16 का स्क्वायर प्लस 4, ये 17 का स्क्वायर प्लस 5। 17 का स्क्वायर होता है 289 और उसमें हमें ऐड कर देना है कितना प्यारे साथियों, 5 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 294। अच्छा ठीक है, ये 13 का वर्ग प्लस 1, 14 का वर्ग प्लस 2, 15 का वर्ग प्लस 3, 16 का वर्ग प्लस 4, 17 का वर्ग प्लस 5। तो अब जो नंबर आया 18 का हमें स्क्वायर करना है, तो 18 का स्क्वायर होता कितना है प्यारे साथियों, 324 और हमें उसमें ऐड कितना करना है। तो यहाँ 1 ऐड हुआ था, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, तो अगला नंबर आया 6 ऐड होने का। तो 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस 6 ऐड कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों कितना, 330। उम्मीद है कि आप लोगों को लॉजिक क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लो अगर कोई रह गया है तो 13 का स्क्वायर प्लस 1, 14 का स्क्वायर प्लस 2, 15 का स्क्वायर प्लस 3, 16 का स्क्वायर प्लस 4, 17 का स्क्वायर प्लस 5। तो अब जो नंबर आया 18 का स्क्वायर प्लस 6, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, 6 उसमें हमें ऐड कर देना है, तो आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों कितना, 330। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे लिखा हुआ है 78, 97, 118, 141, 166 और उसके बाद में लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो देखो प्यारे साथियों, इसमें हमें क्या करना है, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 78 लिखा हुआ है 9 का वर्ग -3, 10 का वर्ग -3, 11 का वर्ग -3, 12 का वर्ग -3, 13 का वर्ग -3। तो अगला नंबर आया 14 का वर्ग और माइनस करा देना है 3। तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, 14 का वर्ग तो आप कहेंगे 196 और 3 कम करा देना है, तो आंसर हो जाएगा आपका 193। फिर से देखो एक बार, उम्मीद है लॉजिक को आप क्लियर कर लिए होंगे, लेकिन फिर से देखिए एक बार। 9 का वर्ग -3, 10 का वर्ग -3, 11 का वर्ग -3, 12 का वर्ग -3, 13 का वर्ग -3। तो अगला जो नंबर आया वो 14 का वर्ग। तो 14 का हम वर्ग करेंगे तो आप कहेंगे सर हो गया 196 और -3 भी हमें करना है, तो ये हो जाएगा 193। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, 120, 142, 166, 192 और 220। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है प्यारे साथियों, 11 का वर्ग -1, 12 का वर्ग -2, 13 का वर्ग -3, 14 का वर्ग -4, 15 का वर्ग -5। तो अगला जो नंबर आया, पहले तो हमें 16 का वर्ग कराना है। तो 16 का वर्ग हो जाएगा प्यारे साथियों कितना, 256। अच्छा, उसमें से कितना कम कराना है, तो देखो पहले 1 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो अगला नंबर आया 6 कम करना है। तो 16 का वर्ग होता है 256, 6 कम कर देंगे तो आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 250। देखो एक बार फिर से, 11 का स्क्वायर -1, 12 का स्क्वायर -2, 13 का स्क्वायर -3, 14 का स्क्वायर -4, 15 का स्क्वायर -5, 16 का स्क्वायर -6। तो आंसर हो जाएगा आपका 250। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 उसको देख लेते हैं। उसमें क्या करना है, 30, 42, 56, 72 और 90, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, 30 ये लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 8 का स्क्वायर प्लस 8, 9 का स्क्वायर प्लस 9। तो अगला जो नंबर आया 10 का स्क्वायर प्लस 10। तो 10 का स्क्वायर होता है तो आप कहेंगे सर 100 हो गया, और 10 ऐड भी करना है तो कितना हो जाएगा, 110। फिर से एक बार देखो, हमें करना क्या है, लॉजिक को, उम्मीद है लॉजिक को आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से देखो। करना क्या है, 30 लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 8 का स्क्वायर प्लस 8, 9 का स्क्वायर प्लस 9। तो अगला नंबर आया 10 का स्क्वायर प्लस 10। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और उसमें हम 10 ऐड कर देंगे तो प्यारे साथियों ये आपका हो जाएगा कितना, 110। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है, तो प्यारे साथियों बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिया था, तो आप लोगों ने आंसर अपने नोट कर लिए होंगे। अब केवल आंसर आपको मैच कराना है और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए 16 में से। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ये जो आपका 110 लिखा हुआ है, इसके लिए हमें करना क्या है, तो प्यारे साथियों देखो 110 जो है 110 से 132, देखो यहाँ पर ये जितने भी हमने ये क्वेश्चन किए हैं सभी में हमारे दो दो लॉजिक लग रहे हैं, लेकिन अभी हम केवल एक ही टाइप के क्वेश्चनों को हम एक ही लॉजिक से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपका ये टाइप है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और इसमें अब आप आगे कोई भी गलती ना करें। तो चलो देखो, 110 लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर माइनस 11, 132 लिखा हुआ है 12 का स्क्वायर माइनस 12, 156 लिखा हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 13, 182 लिखा हुआ है 14 का स्क्वायर माइनस 14, 210 को लिखा जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 15। यानी कि जिस संख्या का वर्ग किया गया है उसी संख्या को कराया गया है माइनस। तो देखो 11 माइनस 11 का वर्ग माइनस 11, 12 का वर्ग माइनस 12, 13 का वर्ग माइनस 13, 14 का वर्ग माइनस 14, 15 का वर्ग माइनस 15। तो अब नंबर आया 16 का वर्ग। तो 16 का वर्ग होता है 256, उसमें से हमें 16 माइनस करा देना है, तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, 240। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों 240। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8, 27, 64, 125 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसमें हमारा क्या हुआ है, क्यूब वाला पैटर्न लगा हुआ है, स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। कहने का मतलब 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन। तो अगला नंबर आया 6 का घन। अच्छा 6 का घन कितना होता है प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे 216। तो बस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया प्यारे साथियों आपका 216। देख लो एक बार लॉजिक, उम्मीद है आप लोग लॉजिक क्लियर कर लिए होंगे, लेकिन अगर किसी का रह गया है, किसी को दिक्कत है,
तो एक बार जल्दी से दोबारा देख लो। करना क्या है, ये आपका 2 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है, ये आपका 5 का क्यूब है, तो अगला हमें कर देना है 6 का क्यूब, तो आंसर हो जाएगा 216। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, तो देखो इसमें ये अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। तो हमें करना क्या है, तो देखो ये आपका लिखा हुआ है 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब प्लस 2, 5 का क्यूब प्लस 2, 6 का क्यूब प्लस 2। तो प्यारे साथियों देखो, ये आपका 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का घन प्लस 2, 4 का घन प्लस 2, 5 का घन प्लस 2, 6 का घन प्लस 2, तो अगला नंबर आया 7 का घन। तो 7 का घन होता है प्यारे साथियों 343, और कितना ऐड कर देना है 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका कितना, 345। लॉजिक को एक बार फिर से देख लो। 2 का स्क्वायर करना है, सॉरी 2 का घन करना है, यानी कि 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब प्लस 2, 5 का क्यूब प्लस 2, 6 का क्यूब प्लस 2। तो अगला नंबर आया 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब होता है 343, 2 ऐड भी करना है तो हो जाएगा कितना, 345। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ है, तो देखो पर ये आपका लिखा हुआ है 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 2, 7 का क्यूब प्लस 3, 8 का क्यूब प्लस 4, 9 का क्यूब प्लस 5। तो देखो इसमें हमारा लॉजिक क्या, एक बार फिर से समझो। 5 के घन में 1 जोड़ा गया, 6 के घन में 2 जोड़ा गया, 7 के घन में 3 जोड़ा गया, 8 के घन में 4 जोड़ा गया, 9 के घन में 5 जोड़ा गया। तो अगला जो नंबर आया वो हमारा 10 का, तो हमें घन करना है तो 1000, और कितना ऐड करना है प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे 6। देखो 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 2, 7 का क्यूब प्लस 3, 8 का क्यूब प्लस 4, 9 का क्यूब प्लस 5, तो 10 का क्यूब प्लस 6, तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 1006। इस प्रश्न का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 25, 62, 123, 214, 341, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो देखो प्यारे साथियों इसमें हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 का क्यूब माइनस 2, 4 का क्यूब माइनस 2, 5 का क्यूब माइनस 2, 6 का क्यूब माइनस 2, 7 का क्यूब माइनस 2। तो अगला जो नंबर आया 8 का क्यूब। अच्छा 8 का क्यूब होता कितना है, तो आप कहेंगे सर 512, और 512 में हमें कितना कम करा देना है, तो आप कहेंगे सर 2, क्योंकि हम सभी में 2 कम करते हुए आ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा 510। फिर से एक बार देखो, 3 का क्यूब माइनस 2, 4 का क्यूब माइनस 2, 5 का क्यूब माइनस 2, 6 का क्यूब माइनस 2, 7 का क्यूब माइनस 2। तो अगला नंबर आया 8 का क्यूब। तो 8 का घन होता है आपका 512, उसमें से 2 माइनस करा देना है, तो आंसर हो जाएगा 510। चलिए आगे बढ़ते हैं। 342, 510, 726, 996, 1326 अगला हमें बताना है। तो देखो इसमें हमें करना क्या प्यारे साथियों, ये आपका 7 का क्यूब माइनस 1 है, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब माइनस 1, 8 का क्यूब माइनस 2, और ये आपका है 9 का क्यूब माइनस 3, 10 का क्यूब माइनस 4, 11 का क्यूब माइनस 5। तो अगला नंबर आया 12 का घन। अब अगर 12 का घन याद नहीं है तब तो आपको दिक्कत होगी, अगर याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो 12 का घन होता है प्यारे साथियों 1728। फिर से लॉजिक को एक बार समझो। 7 का क्यूब माइनस 1, 8 का क्यूब माइनस 2, और ये आपका 9 का क्यूब माइनस 3, 10 का क्यूब माइनस 4, 11 का क्यूब माइनस 5। तो अगला नंबर आया 12 का क्यूब। 12 का क्यूब होता है प्यारे साथियों 1728। कितना कम करना है, पहले 1 कम हुआ, 2 कम हुआ, 3 कम हुआ, 4 कम हुआ, 5 कम हुआ, तो 6 कम कर देना है। तो 1728 से हम 6 कम कर देंगे, तो प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा आपका 1722। लॉजिक, एक उम्मीद है लॉजिक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से एक बार लॉजिक को हम फिर से क्लियर किए ले रहे हैं। 7 के घन में से 1 घटाया गया, 8 के घन में से 2 घटाया गया, 9 के घन में से 3 घटाया गया, 10 के घन में से 4 घटाया गया, 11 के घन में से 5 घटाया गया। तो अब जो नंबर आया 12 के घन में से 6 घटाएंगे। 12 का घन होता है 1728, 6 कम कर देंगे तो 1722 हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने लिखा हुआ है
2, 10, 30, 68, 130। तो प्यारे साथियों बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हमें करना क्या है प्यारे साथियों। इसमें देखो 1 का क्यूब प्लस 1, 10 के लिए क्या करना है 2 का क्यूब प्लस 2, 30 के लिए करना है 3 का क्यूब प्लस 3, 68 के लिए करना है 4 का क्यूब प्लस 4, 130 के लिए करना है 5 का क्यूब प्लस 5। तो अगला जो नंबर आया प्यारे साथियों वो आपका कितने का आया 6 का। तो 6 का क्यूब होता है प्यारे साथियों 216 और उसमें 6 हमें ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 222। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 222। चलिए एक बार लॉजिक को फिर से देख लेते हैं। 1 के घन में 1 जोड़ा गया, 2 के घन में 2 जोड़ा गया, 3 के घन में 3 जोड़ा गया, 4 के घन में 4 जोड़ा गया, 5 के घन में 5 जोड़ा गया। तो अगला जो नंबर आया वो हमें क्या करना है 6 का घन करना है। तो 216 और 6 ऐड कर देना है तो आंसर हो जाएगा 222। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 0, 6, 24, 60, 120। तो इसमें हमें क्या करना है देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा कोई एग्जाम नहीं या ऐसी कोई बुक नहीं जहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बिना देरी किए। करना क्या है 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5। तो अगला नंबर आया 6 का क्यूब माइनस 6। तो आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का कितना 210। लॉजिक को एक बार फिर से देख लो। उम्मीद है लॉजिक आप लोगों ने समझ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो एक बार लॉजिक को फिर से हम क्लियर किए ले रहे हैं। क्या करना है 1 के घन में से 1 घटाना है, 2 के घन में से 2 घटाना है, 3 के घन में से 3 घटाना है, 4 के घन में से 4 घटाना है, 5 के घन में से 5 घटाना है। तो अगला पेयर हमें बताना था। तो 6 के घन में से हम 6 घटा देंगे और 6 का घन होता है 216, 6 माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 210। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है आपके सामने 5, 6, 10, 19 और 35। तो देखिए प्यारे साथियों इसमें क्या हुआ है 5 और 6 के बीच में जो हमारा अंतर है तो आप कहेंगे सर अंतर जो हमारा है वो 1 का है। 5 और 6 के बीच का अंतर हमारा 1 का है। 6 से 10 के बीच का अंतर हमारा 4 का है। 10 से 19 के बीच का अंतर हमारा 9 का है और 19 से 35 के बीच का अंतर हमारा 16 है। प्यारे साथियों कितना है 16 है। तो बस अब आप लोग लॉजिक क्लियर कर लीजिए। 5 से 6 के बीच में 1 का अंतर मतलब 1 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 16 मतलब 4 का स्क्वायर। तो अब जो नंबर आया वो कितने का 5 के स्क्वायर होने का। तो 5 का स्क्वायर प्यारे साथियों होता कितना है। तो आप कहेंगे सर ये होता है 25। तो 25 हमें ऐड करा देना है किसमें 35 में। तो 25 में जैसे ही हम 35 ऐड कराएंगे तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये हो गया 60। तो बस इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका कितना 60। एक बार फिर से देख लो 5 से 6 के लिए 1 जोड़ा गया, 6 से 10 के लिए 4 जोड़ा गया मतलब 2 का वर्ग, 10 से 19 के लिए 9 मतलब 3 का वर्ग, 19 से 35 के लिए 16 ऐड हुआ मतलब 4 का वर्ग। तो अगला नंबर आया 5 का स्क्वायर ऐड होने का। तो 35 में हम 5 का स्क्वायर यानी कि 25 ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका कितना 60। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हुआ है 7 से 9 के लिए पहले आपका 2 जोड़ा गया, ठीक है। फिर 9 से 17 के लिए आपका 8 जोड़ा गया, हाँ ये भी ठीक है। फिर 17 से 42 के लिए आपका कितना जोड़ा गया तो 25 जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद आपका चलिए ठीक है। अच्छा इसमें क्या हम कोई दूसरा लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जरा देखिए एक बार और बताइए कि ऐसा कुछ है। अगर नहीं है तो फिर हमें जोड़ नहीं पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है। 7 से 9 के लिए पहले यहाँ पर 2 ऐड हुआ, 9 से 17 के लिए 8 ऐड हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ के लिए आपका 25 ऐड हुआ है। फिर यहाँ से यहाँ के लिए आपका जो ऐड हुआ है तो प्यारे साथियों बताइए कितना ऐड हुआ। क्या 49 ऐड हुआ है। 49 9 2 11 4 4 हाँ 49 ऐड हुआ है। और यहाँ से यहाँ के लिए आपका जो ऐड हुआ है वो कितना ऐड हुआ है ये आपको बताना है। 9 मतलब 81, हाँ ठीक है। यहाँ पर आपका 81 ऐड हुआ है और अगला पेयर हमें यहाँ पर बताना है। तो बताइए प्यारे साथियों क्या होगा। पहले 2 ऐड हुआ है, अच्छा ठीक है। उसके बाद में आपका ऐड हुआ है कितना तो ये आपका 2 यानी कि यहाँ से 6, अच्छा ये आपका 2 का यहाँ पर हमें लगता है थोड़ा सा मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं आखिर है क्या। ये आपका 9 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है।
तो यहाँ पर 3 का वर्ग यानी कि 9 ऐड होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर 9 नहीं प्यारे साथियों, यहाँ पर 8 लेना होगा हमें। 8 लो, फिर से हो जाएगा। देखो 7 से 8 के लिए पहले हमारा 1 ऐड हुआ है, फिर 8 से 17 के लिए हमारा 9 ऐड हो जाएगा। हाँ, अब क्रम बन जाएगा। देखो साथियों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, 8 नहीं 9 नहीं, वहां पर आपको 8 कर लेना है। चलिए इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 से 8 के लिए पहले 1 ऐड हुआ, 8 से 17 के लिए 9, 17 से 42 के लिए 25, 42 से 91 के लिए 49, 91 से 172 के लिए 81। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, तो अगला नंबर आया आपका 11 का स्क्वायर। अच्छा 11 का स्क्वायर होता कितना है, तो आप कहेंगे 121, तो 172 में हमें 121 ऐड कर लेना है। तो प्यारे साथियों कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका जो उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों वो कितना, 293। उम्मीद है लॉजिक को आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार लॉजिक को फिर से सुन लीजिए। 7 से 8 के लिए पहले 1 ऐड हुआ, 8 से 17 के लिए 9 ऐड हुआ, 17 से 42 के लिए 25 ऐड हुआ, 42 से 91 के लिए 49 ऐड हुआ, 91 से 172 के लिए 81 ऐड हुआ है। तो अब जो प्यारे साथियों हमारा ऐड होगा वो कितना ऐड होगा, 121 ऐड होना है। क्यों, ये 1 का वर्ग ऐड हुआ, फिर 3 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, फिर 9 का वर्ग, तो अगला नंबर आया 11 का वर्ग। तो 11 का वर्ग होता है 121, 172 में आपको ऐड कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा 293। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया प्यारे साथियों कितना, 293। चलिए श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। हमें करना क्या है, 147, 153, 159 और उसके बाद में 165 और अगला हमें बताना है। तो देखो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन में तो बहुत ही सरल है। अंतिम क्वेश्चन, यहां से यहां तक जाने के लिए पहले आपका 6 ऐड हुआ है, हाँ ठीक है। फिर 53 से 59 के लिए फिर से 6 ऐड हुआ है, ठीक है। यहां से यहां तक जाने के लिए फिर से 6 ऐड हुआ है, तो बस हमें क्या करना है, फिर से 6 ऐड कर देना है। तो 165 में जैसे ही 6 ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों कितना, 171। तो क्वेश्चन नंबर 16 तो बिल्कुल ही सरल था। करना क्या था, 147 से 53 के लिए 6 जोड़ना है, 153 से 159 के लिए 6 जोड़ना है, 159 से 165 के लिए 6 जोड़ा गया है। तो जब सभी में 6 जोड़ा गया है तो अगला 165 में भी हमें 6 जोड़ देना है, तो आंसर हो जाएगा 171। चलिए उम्मीद है श्रृंखला आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, तो श्रृंखला आपको जरूर पसंद आई होगी। प्यारा सा एक कमेंट करके आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, और यूट्यूब चैनल का नाम आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा कि RPM ब्रिज। इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेके आए हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। डेली आपको 1 या 2 वीडियो राजस्व लेखपाल के लिए यानी कि टॉपिक मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल देखना नहीं भूलना है। जो भी लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लेखपाल के लिए हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए रेडी कर रहे हैं, जो कि आपको एक एक वीडियो के फॉर्मेट के रूप में मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए RPM ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।